अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की आपको कामयाबी दे, आपके बच्चों को नेक किस्मत बनाए, नेक बख्त बनाए। अल्लाह मुस्तकबिल के लिए एक नेक इंसान बनाए। आज मैं नुस्खा जो लेके आया हूँ वो पीलिया के लिए है, जिगर के वरम के लिए है, तिली के वरम के लिए है, गुर्दों के वरम के लिए है, जो कि पीलिया को चंद दिनों में ख़त्म कर देता है। मेरे पीछे आपको एक पेड़ नज़र आ रहा होगा जिसे आक भी कहते हैं, अक भी कहते हैं, शीर मदार भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं। इसके फूल दिखाता हूँ। मेरे उस्ताद फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, हकीम मोहम्मद अहमद हसन फाजिल, इंडिया देवबंद के फारिग थे, जो कि उस्तादुल हुकमा थे। वो फरमाते थे अगर इस आग के इस आग के बूटे को यानी हीरे की मंडी में अगर इसका भाव लगाया जाए तो हीरे जवाहरात नीचे होंगे। इस आग की कीमत इतनी हैवी है, इतनी कीमती है कि ये भाव में हीरो से भी ऊपर चला जाएगा। इसमें सर से पांव तक तमाम बीमारियों का इलाज है, तमाम बीमारियों का इलाज है। जितनी भी कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और हेपेटाइटिस सी है, बी है, पीलिया है, बिनाई की कमी है, और इसी तरह कोई भी बीमारी है उसका इलाज है। आपने इसके ये फूल देख रहे हैं, इसमें से एक फूल ले लेना है। ये खिला हुआ फूल है, एक फूल ले लेना है और इसकी कौंपल ले लेनी है आपने। कौंपल दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह की कौंपल ले लेनी है। कौंपल न मिले तो एक पत्ता ले लेना है, छोटा आगे से निकला हुआ नरम और नाजुक कौंपल ले लेनी है। एक पत्ता ले लेना है, एक फूल और एक पत्ता। ये पत्ता है, ये पत्ता है, ये देखिए। एक पत्ता नरम और नाजुक पत्ता ले लेंगे और एक फूल ले लेंगे। ये दो चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर लेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर लेंगे। एक फूल एक पत्ता। करना क्या है, आपने तीसरी चीज़ जो लेनी है वो गंधक आंवला सार है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इसके तमाम औसाफ भी बताता हूँ, खुराक बताता हूँ। गंधक आंवला सार भी आपको दिखाता हूँ। तो ये जड़ी बूटी पहले देख लें। इसको अक भी कहते हैं, आक भी कहते हैं, और इसे शीर मदार फ़ारसी में कहते हैं। ये सोना, हीरा, जवाहरात और तमाम जो जवाहरात होते हैं महंगे महंगे, उनसे ऊपर है। लोगों को इसका पता नहीं है। ये आम चौराहों पर और इसी तरह बहरानों पर और मैदानों में, जंगलात में आम पाई जाती है। आग एक सफ़ेद फूलों वाली होती है, एक नील को फूलों वाली। ये आम तौर पर यही मिलती है। इसकी शक्ल देख लें और बाकी मैं तफसील आगे बताता हूँ आपको। तो नाजरीन, ये देखें, ये एक फूल, एक कोंपल का पत्ता और गंदा कामला सार। ये तीन चीज़ें रोज़ की बुनियाद पर हमें चाहिए होंगी। ये 7 से बस 5 से 7 दिन का कोर्स है। इंशाअल्लाह पीलिया और वरम तहाल, वरम जिगर, वरम किडनी ख़त्म हो जाएगी। वरम किडनी भी ख़त्म हो जाएगी और जिगर का वरम और इसी तरह तिल्ली का वरम ख़त्म हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको पीस लेना है। यह मुसफ़ा होती है, मुसफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, पाउडर। और इसको कूट लेना है। इसको आपने बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, चटनी की तरह बिल्कुल। इसको भी इसके साथ चटनी बना लेनी है। अब चटनी बन गई, उसके बाद आपने गंधक आंवला सार जो है उसकी एक चुटकी इस चटनी में मिला देंगे। एक चुटकी, रोज़ाना की बुनियाद की बात कर रहा हूँ। मिलाकर आपने गाजर का जूस हो, गाय के दूध की लस्सी हो, कच्ची लस्सी, दूध वाली लस्सी, ठीक है ना, दूध वाली लस्सी हो, उसके साथ ये चटनी उसके अंदर डालकर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने सुबह निहार में पी लेना है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर।
یہ مقدار آپ نے بتائی، ایک پتا، ایک پھول اور ایک چٹکی گندا آملہ سار، تو یہ آپ کا پی لیا، ورم جگر، ورم طحال، ورم گردہ ختم ہو جائے گا، اور بھی کئی بیماریاں جو معدے کی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک چیز ہے اور کئی بیماریوں کو ختم کرتی ہے اللہ کے حکم سے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی الناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔